चलती हूँ। आज फिर से मंदिर में पूजा करती हूँ और मैं तो भगवान से, माँ से यही मांगती हूँ कि ये बात मेरे पति की शराब छूट जाए, ताकि मेरे बेटे की जिंदगी, मेरे बेटे की जिंदगी खुशहाल कर जाए। अरे जितनी फिक्र मुझे अपनी नहीं रहती है, उतनी तो मुझे अपने बेटे की रहती है। अगर मेरे बेटे को कोई तकलीफ हो जाती है तो मेरा कलेजा फट जाता है। माँ से रात दिन यही मांगती हूँ कि किसी न किसी तरह से मेरे पति की शराब छूट जाए। माँ, अगर मेरे पति शराब नहीं पिएंगे तो मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लेगा। और अगर मेरे बेटे की पढ़ाई सफल रही, अगर छोटी मोटी नौकरी मिल गई तो हमारी गरीबी के दिल दूर हो जाएंगे। क्या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? अब तो मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। हे माता रानी, आज मेरी रक्षा कर माता रानी। अब मैं इस जंगल की तरफ भागती हूँ, चलती हूँ, इन झाड़ियों की तरफ चलती हूँ, कहीं छुप जाती हूँ। चल रही हूँ मैं। मैं आपके आज मरने से बहला बचा लो मुझे। आज मेरे है पीछे पुलिस यूं पड़ी, मेरी बहना मुझे अब छुपा दीजिए। और मेरे पीछे पड़ी है और पुलिस यूं आज मरने से मुझको बचा लीजिए। और कौन हो तुम, कहाँ से हयाई बहन, हाल सच सच मुझे अब बता दीजिए। इतना रोती हो क्यों तुम बगल इस घड़ी? घड़ी अपनी बहना तो सभी कुछ बता दीजिए, रोती हो। आखिर तुम कौन हो और इतना परेशान, क्या बात है? मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। जैसे तुम पूछ रहे हो कि तुम इतनी को परेशान हो। हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों? मेरे पीछे पुलिस लगी है। क्या? मैं तुम्हें अपना नाम, गांव, हर चीज बताऊंगी। इससे पहले कि पुलिस यहाँ पे आ जाए और मुझे पकड़ ले। भगवान के लिए मुझे कहीं छुपा दो बहन। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कहीं। अरे अगर ऐसी बात थी, अरे बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब अभी मेरी बात मानो और मंदिर के पीछे जाके छुप जाओ, और कोई आएगा तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी बहन। ठीक है बहन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बताना नहीं बताऊंगी बहन। अच्छा ठीक है, ठीक है। या भगवान, बेचारी कितनी घबराई हुई थी। भाग्य न बुजरी सर, बुजरी मिल गई। ठहरो, बिजली
तुम क्या समझती हो? कब मारते हैं कि भेष बदल कर तुम निकल जाओगी? अगर हिलने की कोशिश की चल इधर। तो गोलियों से उड़ा देंगे। चल इधर। वाह वाह, अभी तक गरीबों को भोजन कराने गई किस रूप में, और जब पुलिस ने पीछा किया तो दुल्हन बन गई। हमारे 3 गिनने तक अगर तूने अपना घूंघट उठाकर खोलकर साबित नहीं किया कि तू बिजली है या कोई और है, तो तुझे गोली मार दूं या तुझे सलाखों के अंदर डाल दूं। प्रमोशन मेरा उतना ही होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। रुको दिवाली, कौन हो तुम? साहब, मेरा नाम मधु है। हाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? साहब, मैं इस मंदिर में पूजा करने हर दिन आती हूँ। हाँ मंदिर में पूजा करने जा रही हाँ हो? साहब। ये बताओ, अभी इधर से एक डाकू भगे है, एक डाकू भगी है जिसका नाम बिजली है। क्या तुमने देखा है? काले लिबास में थी वो। साहब, आप डाकू की बात करते हैं। यहाँ पर मैं बड़ी देर से पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर तो मैं किसी इंसान को भी नहीं देखी हूँ। खोल कर सुन लो मधु, अगर तुमने कोई चालाकी की या झूठ बोला तो जानती नहीं उसका अंजाम क्या होगा। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं भगवान के मंदिर पे खड़ी हूँ और भगवान के मंदिर पे मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। हाँ साहब, डाकू तो क्या, मुझे यहाँ पर कोई साधारण इंसान भी नहीं दिख रहा है। देवाल जी, झूठ बोला था, करे हम जानवर है इनका। नहीं साहब, आपके अलावा कोई नहीं आया यहाँ पे। ये तरह बोल। देवाल जी, हाँ इसके हाथ में पूजा की थाली, हाँ इसे मांग में सिंदूर है। हाँ हाँ। पूजा की थाली लेकर एक सुहागन कभी झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर वो तुम्हें किसी भी तरह नजर आए, कैसे भी तुम पर दबाव भी डाले, मुझे तुरंत खबर देना। ठीक है साहब। चलो दिवाल जी। झूठ नहीं बोलना है तेरी। किसी को ऐसे नहीं धमका सकते। Yes, चलो। या भगवान, ये मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। आज तक मैं कभी भगवान के दरबार पे झूठ नहीं बोली हूँ और आज मेरे मुख से इतना बड़ा झूठ निकल गया। लेकिन अगर मेरे एक झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो उसमें मैं क्या करूं? मेरा झूठ बोलना ही ठीक है। एक झूठ बोलने से किसी बेकसूर की जान तो बच जाएगी। बहन आ जाओ, अब यहाँ पर कोई नहीं है बहन। क्या बात है बहन? आज तो मेरी जान बचाकर मेरे लिए टीवी ली। ऐसा लग रहा है कि साक्षात मेरे सामने कोई टीवी आ गई। नहीं बहन, मैं तुम्हारे ऐसा जीवन भर नहीं बोलूंगी बहन। नहीं बहन, ये क्यों बोलती हो कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है बहन। हाँ सुनो बहन, क्या बात है? और लाज बचाई आपने, मानोगी ऐसा बहना। हर पालूंगी ये साल, हर देवी हो
या कोई देवी हो या कोई हो तुम देवी माँ। और इसमें मैंने ना किया बहन सुनिए ना। और इसमें मैंने ना किया हर कोई भी ऐसा बहन। जो भी मेरा जो भी मेरा फर्ज था हर किया वही हाँ बहन, इसमें मैंने एहसान नहीं किया। ये तो मेरा धर्म था, ये तो मेरा कर्तव्य था बहन। हाँ बहन, क्या मैं तुमसे कुछ क्या जानना चाहती हूँ? मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा क्या नाम है? बहन, मेरा नाम मधु है, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिजली है। बिजली? हाँ बहन, एक लड़की होगी ये काले वस्त्र में ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि एक लड़की होते हुए भी हाथ में बंदूक और तन में काला वस्त्र लेके टहल रही हो? हाँ बहन, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा संकट आ गया कि एक लड़की होकर ये सच उठाने पे मजबूर हो गई बहन। क्या बात है बहन? हाँ बहन, भगवान के लिए मेरी कहानी मुझे याद मत दिलाओ। क्यों? अगर मैं अपनी कहानी को याद कर लेती हूँ तो ना जाने क्यों मेरा कलेजा। मैं जानना चाहती हूँ कि तेरी कहानी क्या है और तू कौन है, कहाँ की रहने वाली, और ये पुलिस तुझे मारना क्यों चाहती है? हाँ बहन, हाँ बहन, अगर तुम पूछ रही हो तो मेरी कहानी बहुत गंभीर है। क्या? मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मेरे बाबूजी को मार दिया गया। हाँ, और मेरे साथ जबरदस्ती मेरे गांव के ठाकुरों ने मेरी इज्जत लूट लिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान के लिए मुझसे कुछ मत पूछो, मुझसे अब कुछ मत पूछो, वरना मैं यही अपना दम तोड़ दूंगी। अगर ऐसी बात हुई तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन इतना तो बता सकती हूँ कि पुलिस वाले तुम्हें मारना क्यों चाहते। फिर मैं तुम्हें कभी मिलोगी तो मैं तुम्हें सब बताऊंगी, मगर इससे पहले कि अगर यहाँ पुलिस आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ बहन, तुम्हारे न्याय बचाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। और बहन, अगर तुम्हें कोई संकट आए, तुम्हें कोई चीज की मुसीबत हो, तो तुम एक बार इस पहाड़ी पर आकर
मेरा नाम लेकर मुझे आवाज देना। बहन। मैं जहाँ भी रहूंगी तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊंगी। हाँ बहन, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बहन को जरूर याद करूंगी, लेकिन इस समय तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक है, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अच्छा। हाँ बहन। जय माता की। जय माता दी। क्या माता रानी का प्रसाद? क्यों नहीं बहन, माता रानी का प्रसाद तो अवश्य तुम्हें दूंगी। मैं तो यही सोच रही थी कि लग रहा है कि मुझे माता रानी का प्रसाद मेरी किस्मत में लिखा। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। माता रानी का प्रसाद भी मिल गया है और माता रानी का आशीर्वाद भी मिल गया है, और यहाँ से मैं फौरन निकलती हूँ। हाँ अच्छा मधु दीदी, ठीक है। अपना ख्याल रखना। ठीक है बहन, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ठीक है। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। हे भैया, अब तुम्हें आपसे यही मांगती हूँ कि मेरे पति की शराब छूट जाए और मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ले, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए जीती हूँ, सिर्फ अपने बेटे के सहारे जीती हूँ। या मेरे मालिक, मेरे पति तो न जाने कौन सी आदत लग गई है कि जब देखो उनके हाथ में शराब की बोतल लेती। मैं तो ये सोच के डरती हूँ कि हर समय वो नशे में रहती, नशे के झोंक में कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। या भैया, मैं हूँ दासी, तेरी दासी, सुन ले बेटी मेरी दासी। मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तुम्हारे दान दे, मुझको इतना तुम्हारे दान दे। हेलो। और सब सूचना, हमारे कमेटी वाले भैया का कहना है कि जो व्यक्ति का चंदा बाकी हो, जिस व्यक्ति का चंदा बाकी हो, भैया चंदा पहुंचाते जाएं और नौटंकी का लुक उठाते जाएं, महान दया होगी। शेरा बोलो दोस्त। हमारे सरदार को जेल की ठंडी हवा खाती होगी। हाँ उसने मेरे साथ ऐसा काम किया था। उसने मुझे ही हंटर से मारा, और मैं नहीं चाहता था कि ये सरदार रहे, बल्कि इस गिरोह का अब मैं सरदार रहूंगा। चलो गुफा के अंदर चलते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। क्यों मुझे देखकर चौंक गए होगे ना? हाँ? इधर आ। क्या हुआ? बोलती बात। कुछ नहीं सरदार जी, हम तो यही बातें कर रहे थे कि हमारे सरदार जी अभी नहीं आई हैं। क्या बात हो गई? हाँ रख दीजिए। सरदार जी आप जल्दी आ गई, यही हमें खुशी है। खुशी की बात तो यह है कि आप बहुत जल्दी आ गई हैं। हाँ, हम खुश हुए। हाँ, आज मैं भी तुमसे बहुत खुश हूँ।
क्योंकि मुझसे पहले तुम लोग जल्दी आ गए। क्यों सरदार, हम लोग ही आपका ही इंतजार कर रहे थे। कर रहे थे? हाँ। क्यों क्या हुआ? इधर चल, इधर यहाँ खड़ा हो। आओ पीछे चल, वहां चल। और हीरा बवाल सर पे और हीरा बवाल सर पे और पाला है कि और हीरा बवाल सर पे और पाला है किस लिए और मकार दिल हमारा और मकार दिल हमारा और जलाया है कि जलाया है किस लिए और बुला के वहां पुलिस को ध्यान से सुनना हराम। और बुला के वहां पुलिस को और फंसाया है कि अरे माफ कर दीजिए भूल भारी हुई। माफ कर दीजिए भूल भारी हुई। ऐसी गलती दोबारा होगी नहीं। खता माफ कर ले के काबिल नहीं है और तेरी देखी सूरत सुन रहा है ना और तेरी देखी सूरत और ये जाती नहीं है। आज जब तक तुम लोग ये बता नहीं दोगे कि मंदिर के अंदर पुलिस कैसे पहुंची तो सोच लो कि बिजली नाम है मेरा। आज तुम लोगों को मारते मारते बता दो बता दो सीधू दोस्त बता दो
क्यों? अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें झूठ प्यारा है या तुम्हारी जान। नंबर 1, तू गरीबों के मसीहा को सोच रहा था कि मर गई होगी। हाँ? तू क्या समझता है? तू क्या समझता है कि तुम लोग मेरे साथ अन्याय करोगे तो क्या मैं तुम्हारे फंसाने से फंस जाऊंगी? अरे मुझ पे तो हाथ उन गरीबों का है, उन बैल बेटियों का मेरे सर पे हाथ है, जिनके लिए मैं मर मिटती हूँ रात दिन। हाँ? तुम क्या समझते हो कि तुम लोग यही समझते हो कि जिस तरह से मैं मेरी इज्जत से खेला गया उसी तरह से हर बहन बेटी के साथ हो? जिस तरह मेरा घर उजाड़ा गया उसी तरह से हर बस्ती वालों का घर उजाड़ा जाए? हाँ? अरे याद कर कमीने, याद कर कि एक काले निवास में तू क्यों खड़ा है? हाँ? यही सुलूक तेरे साथ भी हुआ था। क्या अभी भी तुझे लज्जा नहीं आ रही? हाँ? केवल चंद पैसों के लिए? ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो, तुम लोग मुझे मरना देखना चाहते हो तो मार डालो। अरे खुशी से मार दो, मैं गरीबों के लिए कुछ नहीं करूंगी। मुझे मार डालो मुझे काट डालो मुझे, ऐसी गलती दोबारा अब होगी नहीं। भूल मुझसे हुई, मैं खतावार हूँ, मुझको चाहे जो भी सजा दे। ये भूल मैंने किया था, ये भूल मैंने किया था। मैंने ही पुलिस को भेजा था, मैं पुलिस के पास गया था अपने सरदार को पकड़वाने के लिए। मार डालो मुझे, मैं जीवित रहने के काबिल नहीं हूँ, मैं आपके सामने खड़ा रहने के काबिल नहीं हूँ। मुझे मार दीजिए सरदार, मार दीजिए, मैं दगाबाज हूँ। मैंने दगा किया है, मैंने दगा किया है आपके साथ। मुझे मौत मिलनी चाहिए, मुझे मौत। तो भूल में अब गई ते रिश्ता